Good morning and welcome back, students. Today we will study about chapter number 4th, Flying Together, class 5th. So इससे पहले स्टूडेंट्स हमने इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 3rd रीड किया था, जो था टीम वर्क, की टीम में रह के हम लोग किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो उसी यूनिट का आज 4th चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर, कि इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम एक साथ रहकर किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं, किसी भी वर्क को आसानी से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। बच्चों फ्लाई मीन्स तो आपको पता होगा, फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना। टुगेदर एक साथ उड़ना, ठीक है। वट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू वन टाइम। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, आपके पेरेंट्स कुछ थिंग्स आपको करने के लिए कहते हैं एंड टीचर्स करने के लिए कहते हैं, लाइक गेट अप इन मॉर्निंग, डू दी होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग, बोलते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, उनकी बात को इग्नोर मार देते हैं और कहते हैं यार, या पेरेंट्स से या फिर टीचर्स से हम कल करेंगे, हम अभी करेंगे, और उनकी बात इग्नोर मार देते हैं। और यही चीज़ जब आगे इसमें यही बताया गया है कि इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से बड़ों की बात ना मानने से कितना नुकसान होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क यू टू डू। कुछ लोग आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, कुछ बड़े, तो आप क्यों नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे पढ़ाई कर लो, स्टडी कर लो, या फिर कुछ अदर थिंग्स होती हैं जिससे आपके पेरेंट्स करने के लिए कहते हैं और आप लोग नहीं करते हैं, तो वही आपने यहाँ पे बताना है। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीव्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक ए स्ट्रॉन्ग आर्म। बहुत समय पहले की बात है। एक क्या था, एक जंगल था, जंगल में एक लंबा सा पेड़ था। उसकी जो लीव्स थी, लीफी ब्रांचेस थी, जो पत्तियों से ढकी हुई ब्रांचेस थी, वो बहुत ऊंचाई पर थी एंड बहुत मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे उसके। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। बच्चों गीज मीन्स क्या होता है? देखो, गूज मीन्स होता है हंस, और गीज जब बहुत सारे हंस एक साथ होते हैं प्लूरल बन जाता है गीज, ठीक है। तो इसमें गीज के बारे में बताया गया है कि उसी ट्री में एक घर था जिसमें बहुत सारा फ्लॉक गीज का रहता था, ठीक है। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक ओल्ड गीज थी जो क्या थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। और देखिए बच्चों, जो बड़े होते हैं उनको सभी चीज़ों का अनुभव होता है, आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रेपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट। उसने क्या किया, एक बार जो वाइज गीस थे, वाइज ओल्ड बर्ड थी जो, उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल सा क्रीपर मीन्स क्या होता है बच्चों? बेल होती है। स्मॉल सी बेल जो थी वो जो पेड़ के सबसे नीचे स्मॉल सी बेल हो रही थी, लाइक आपने यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए ट्री है, ट्री की रूट पे देखिए, उसकी जड़ पे देखिए, है ना, एक छोटी सी बेल है। तो उसी बेल के बारे में इन्होंने कहा है कि एक छोटी सी बेल हो रही है जो नीचे से, पेड़ के नीचे से आ रही है। और उन्होंने उससे कहा, डू यू सी दैट क्रीपर? बर्ड से बोली, डू यू सी दैट क्रीपर? ही सैड टू दैम, वो सभी बर्ड से बोली कि तुम इस क्रीपर को देख रहे हो, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज्ड। सारे गीज क्या हो जाते हैं? सरप्राइज्ड हो जाते हैं और बोलते हैं हम क्यों इसे नष्ट करें? इट इज़ सो स्मॉल, ये क्या है? बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट टू डू माई फ्रेंड्स, हम इसे क्यों हार्म पहुँचाएं? रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, ये क्या कर सकती है? वाइज ओल्ड बर्ड रिप्लाइड करती है उनके क्वेश्चंस का कि ये आने वाले समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लिटिल क्रीपर्स विल सून ग्रो, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग।
ये क्या हो सकता है, जब ये क्रीपर बड़ी हो जाएगी, मोटी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और पूरी ट्री को सर्कल से पूरा लपेट लेगी। लपेटने के बाद कोई भी इंसान इसमें आसानी से चढ़ सकता है ना। वट ऑफ दैट आस्क्स द गीज, वट हार्म कैन अ क्रीपर डू इज अस। अब जो गीज होती हैं सारी, वो वाइज ओल्ड गीज से पूछते हैं कि हमें क्या नुकसान हो सकता है, होने दो इसे बड़ा, हमें क्या नुकसान हो सकता है इससे, हमें कोई हार्म नहीं पहुंच सकता है इससे। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, वाइज बर्ड बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। तो वाइज ओल्ड बर्ड बोलती है कि जब ये क्रीपर बड़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो किसी के लिए भी ट्री में चढ़ना क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, हर कोई इस पे चढ़ पाएगा। और कभी क्या हो सकता है, कोई हंटर आके हम सभी को मार सकता है। आगे है, वेल देयर नो हरी, दे रिप्लाइड द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। सभी रिप्लाइड देते हैं अभी कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, काट देंगे हम इसे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसे डिस्ट्रॉय करने में हमें थोड़ी परेशानी हो रही है ना, मतलब थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि छोटा सा पौधा है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। तो ओल्ड बर्ड एडवाइस देती हैं कि इसको अभी आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये जल्द ही बहुत बड़ा बन जाएगा, थिक बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। Now it is tender and you can cut it easily. Later it will be become hard and you will not be able to cut. अभी अगर आप इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इसे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, और अगर यही क्रेपर बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए इसे एबल नहीं होगा कट करना, ठीक है, नॉट बी एबल। वी विल सी, विल सी आंसर द बर्ड। बर्ड सारे बोलते हैं कि कोई नहीं, देख लेंगे हम आगे, ठीक है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन कोई भी बर्ड उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता है। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एज वाइट, वो जो वाइट बर्ड की एडवाइस थी उसे वो भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रो इट बिगेन वेंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब क्या होता है, क्रीपर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और क्रीपर जो था वो बड़ा होता जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रीपर, एक छोटे से क्रीपर ने पूरे ट्री को अपने क्रीपर से पूरा लपेट लिया है, ठीक है। अब वो बहुत थिक हो गया है एंड स्ट्रॉन्ग हो गया है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग इट बिकम अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एट अ थिक रोप। उसमें क्या होता है, जैसे रस्सी होती है ना बहुत मोटी सी, उसे काटना भी आसान नहीं होता है, तो वो क्या क्रीपर क्या हो गया है, रस्सी की तरह बहुत थिक हो गया है एंड स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब उसे काटना पॉसिबल नहीं है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह की बात है, एक मॉर्निंग की बात है कि सारी गीज जो होती हैं वो खाने की तलाश में बाहर गई हुई होती है अपने घोंसले से। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर होता है वो फॉरेस्ट में आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। अब क्या होता है, जब नीचे से वो देखता है हंटर की, उसे पता चलता है कि यहाँ तो वाइल्ड गीज रहती हैं, इस पेड़ में, इस ट्री में वाइल्ड गीज रहती हैं। तो वो क्या करता है कि अभी मैं यहाँ जाल बिछा के जाऊँगा और नेक्स्ट इवनिंग मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ जाल बिछा के जाऊँगा और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उन्हें हंट कर लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप। अब क्या होता है, हंटर जो होता है वो उस पेड़ पे क्लाइम करता है, क्योंकि देखो पहले तो क्लाइम करना उसमें पॉसिबल नहीं था, अब वो उसे क्लाइम कर सकता है क्योंकि उसमें जो क्रेपर था वो पूरा राउंड राउंड घूम गया है और मोटी सी उसकी जड़ें हो गई हैं, तो उससे वो आसानी से चढ़ सकता है ट्री पे। तो वो क्या करता है कि
उस पेड़ पे इवनिंग में आके वो क्लाइंब करता है और क्रेपर की हेल्प से वो ऊपर टॉप में पहुंच जाता है। स्प्रेड हिम नेट देयर, अब वो क्या करता है, जब पेड़ में पहुंच जाता है तो उसके चारों तरफ सबसे टॉप में पहुंच के वहाँ नेट बिछा देता है, जाल बिछा देता है। दैन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, और वो नीचे उतरता है और चले जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम का टाइम होता है और जो हंस थे उनका घर लौटने का टाइम है और वो लोग घर लौट गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट जो जाल लगाया था हंटर ने उन्होंने नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लो इनटू द ट्री, और जल्दी से आके वो पेड़ पे बैठ गए। दे वर ट्रैप्ड, वो जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो उससे छूटने के लिए, जो गीज थे उससे छूटने के लिए क्या करने लगे, बहुत स्ट्रगल करने लगे, लेकिन वो उससे नहीं छूट पाए। अब वो चिल्लाते हैं, देखिए क्या चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, क्या चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प, जोर जोर से रोने लगते हैं गीज और चिल्लाने लगते हैं। वी आर कैच कट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, बोलते हैं कि हम हंटर के नेट में फंस गए हैं, कोई तो हमें बचा लो, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। डोंट मेक अ फ्यूज नाउ सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो वाइज ओल्ड बर्ड होती है वो बोलती है कि ज़्यादा शोर मत मचाओ। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी, मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि हमें ये क्रीपर्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब खुद ही देख लो कि हो क्या गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर आएगा और तुम्हें मार के ले जाएगा। वी वर फुलिश वेप द बर्ड रोने लगी और बोलने लगी कि हम सभी मूर्ख थे, सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, तो बोलते हैं कि हम सब फुलिश थे जो तुम्हारी बात नहीं मानी, और हम सब सॉरी हैं इसके लिए, और हमारी बात तुम सुनो एंड हमें किसी भी तरीके से प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो। दैन लिसन केयरफुली, जो ओल्ड गीज होता है वो उनसे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। वैन द हर्टर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वॉन्ट दैट बर्ड, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल बी easy for him to climb down, collect the dead birds and take, देखिए अब जो ओल्ड वाइज बर्ड होता है वो बोलता है कि जब हंटर आएगा तो तुम लोग नेट में ऐसा उसको फील कराना कि तुम सारे मर गए हो, डेड हो गए हो। वो सोचेगा कि इस डेड बर्ड को मैं कैसे ले जाऊँ, तो वो क्या करेगा, एक एक करके नेट से डेड बर्ड्स हैं आप सभी को एक एक करके नीचे फेंकेगा। तो तुम लोग भी नीचे चले जाना और सारे क्या हो जाना, कलेक्ट हो जाना। और वो बोलते हैं कि वो हंटर आप सभी को करके घर ले जाने की सोचेगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बिकेम थ्रो डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तो वो बोलते हैं जब हमें एक एक करके हंटर नीचे फेंकेगा, तो जब लास्ट वाली जो गूज है वो नीचे जब फेंक देंगे तो हम सभी कलेक्ट होके एक साथ क्विकली उड़ जाएंगे और बच जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, क्लाइम अप, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर ट्री के पास आता है एंड ऊपर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गूज इन द नेट, और वो नेट में फंसे हुए गूज को सारे देखता है, गीज को देखता है। दे आर ऑल डेड, ये सारी क्या हैं, मर गई हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद में बड़बड़ाता है कि ये सभी तो मर गई हैं। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, अब क्या करता है वो, एक एक करके वन बाय वन सभी गूज को नीचे थ्रो करता है, फेंकता है। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन, सारी बर्ड्स उसी तरह वहाँ पे पड़ी रहती हैं जब तक वो लास्ट बर्ड को नीचे नहीं फेंकता है। देन ऑल एट नो वंस, जब सारी बर्ड्स नीचे गिर जाती हैं, दे गॉट अप, वो उठते हैं सारे बर्ड्स
फ्लैट देयर विंग्स, अपने विंग को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लो अवे, और उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और हंटर ये सभी देखकर, ऊपर बैठा है ट्री पे, सभी देखकर क्या हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, और ट्री के टॉप से वो सारे गीस को उड़ते हुए देखता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर हम अपने बड़ों की बातें ना माने तो हमें आगे चलकर परेशानियां होती हैं। इसीलिए हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। अगर हम बड़ों की बातें मानेंगे तो हमें आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी, एंड स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था फ्लाई टुगेदर, वो कंप्लीट हुआ। किस तरीके से अगर हम एक साथ एकजुट मिलकर कार्य करें तो वो हमारा आसानी से हो जाता है, एंड हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, एंड आप लोग भी अपने बड़ों की बातें मानेंगे। टीचर्स हो, चाहे आपके भाई बहन हो बड़े, या फिर आपके दोस्त हो कोई बड़े, तो उनकी बातें हमें केयरफुली सुननी चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। ओके। सो इसकी जो एक्सरसाइज है बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, एंड इसकी जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट डे हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।